Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. TGT and LT ग्रेड इंग्लिश इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फैक्ट का पार्ट 5 डिस्कस किया जाएगा आज, जो कि रिलेटेड टू जॉन मिल्टन है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जॉन मिल्टन से संबंधित 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं वॉच किया है तो उससे पहले वॉच करिए, तब इस पार्ट को देखिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा। मेहनत करते रहिए, आप निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स खाली दिखता है, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। कमेंट में कंजूसी ना करें, कोई खर्च नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो इतना तो बनता है कि कमेंट अवश्य करें, आप लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में हम वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन, वर्क्स हैं जॉन मिल्टन के, उनको डिस्कस करेंगे। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। पहले पोइट्री और ड्रामा को लेते हैं। तो पहला वर्क है उनका 1629 में आया था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। मॉर्निंग मतलब सुबह, क्राइस्ट के जन्म, नेटिविटी मतलब होता है जन्म। तो ये 1629 में इनका पहला वर्क आया था। नेक्स्ट 1630 में लिखा गया था ऑन शेक्सपियर। तीसरा है 1631 में लिखा था ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 24। जब 24 साल की 23 इनकी उम्र हुई थी, तो उस समय उन्होंने 1631 में ये पोएम लिखी थी। नेक्स्ट लिखा था 1632 में एल एलेगेरो, और 1632 में ही दूसरी इनका जो वर्क था इल पेंसेरोसो। देखिए इल है, ये कंफ्यूज होना, आई एल है, आई एल, इल पेंसेरोसो एक साथ लिखी गई थी। अगला है महत्वपूर्ण वर्क है इनका 1634 में ए मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कासल 1634, कॉमनली नोन एज कॉमस ए मास्क। उसको कॉमस या ए मास्क के नाम से जाना जाता है, ये मास्क से कहा जाता है, कॉमस था, और ये 1634 में लिखा गया। अगला वक्त था इनका 1637 में लिसिरास। किसके लिए लिखा गया था, इसके थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इट इज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, अ फ्रेंड ऑफ मिल्टन एट कैम्ब्रिज, हु ड्राउन्ड व्हेन हिज शिप सैंक इन द इरिश सी ऑफ द कोस्ट ऑफ वेल्स इन अगस्त 1637। तो जो उनके मित्र थे, कैम्ब्रिज में इनके साथ पढ़ाई किया करते थे, एडवर्ड किंग, उनकी स्मृति में ये सीरीज लिखा गया है, जो अगस्त 1637 में वेल्स के तट से दूर आयरिश सागर में अपने जहाज के डूबने पर डूब गए थे। तो उनके शोक में उनको समर्पण भाव से उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में इस सीरीज को लिखा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, किसके लिए लिखा है, किंग एडवर्ड को कब लिखा था, 1637 में। किंग एडवर्ड की मृत्यु कैसे हुई थी, तो उनका जहाज जो है डूब गया था इरिश सी में। अब इसमें और देखिए खास बात है, 193 लाइन्स इन लेंथ एंड इज इरेगुलरली राइम्ड। कितनी लाइन्स हैं, 193 लाइन्स हैं और इरेगुलरली राइम में ये लिखा हुआ है। मैनी ऑफ द अदर पोएम्स इन द compilation are in Greek and Latin, but Lycidas is one of the poem written in English, republished the poem in 1645। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से फ्रेंड्स। देखिए, एक तो ये सबसे पहले से लाइन है, तो लाइन की बात करें, कितने लाइन में लिखा गया, 193 लाइन्स हैं। कैसे मीटर में, इरेगुलरली अनराइम्ड भी, मतलब राइम्ड, इरेगुलरली राइम्ड है ये। अब उनके ज़्यादातर जो वर्क हैं वो ग्रीक में और लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। मोस्टली जो वर्क हैं
किस में लिखे गए हैं? पोएम्स उनकी ग्रीक लैटिन भाषा में लिखी गई, लेकिन लिसिडास केवल एक वन ऑफ द पोएम्स है, उन पोएम्स में से है जो इंग्लिश में लिखी गई हैं। और रिपब्लिश कर इनका जो है 1645 में इन्होंने रिपब्लिश इसके लिए किया था। हो जाता है कि किस में लिखा गया? तो इंग्लिश में लिखा गया। 1645 पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। और 1645 में उन्होंने पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन इंग्लिश और लैटिन दोनों ही को लाए थे। अगला 1652 व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट कॉमनली रेफर्ड टू एज ऑन हिज ब्लाइंडनेस दो मिल्टन डिड नॉट यूज दिस टाइटल। देखिए, जो पहले इंटर क्लास 12th में यूपी बोर्ड में चला करती थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अब ये कविता हटा दी गई है। तो वैसे उन्होंने ये टाइटल नहीं दिया था मिल्टन ने, लेकिन उन्होंने व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट इस नाम से उन्होंने 1652 में इस कविता को लिखा था। उस समय एज थी उनकी 44। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी उम्र में वो अंधे हुए थे? तो 44 एज हुई थी। और कब हुए थे? 1652। 44 की एज में वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे। अगला दिया है 1655 में ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमोंट। लेट मैसेकर ऑन इन पीडमोंट, अंतिम नरसंहार और उन्होंने ये लिखा। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 1667 में आई थी। इसमें क्या खासियत थी? 12 बुक्स में लिखी गई थी पैराडाइज लॉस्ट, और इसकी 10,565 लाइन्स थी। ये ब्रीफ इपिक माना जाता है। कई क्वेश्चन बन सकते हैं, कब लिखा गया था, कब पब्लिश हुआ था, कहना चाहिए। तो 1667 में, और दोबारा रिपब्लिश कब हुआ था सुधार करके? तो 1674 में ये सुधार करके पब्लिश हुआ था। 12 बुक्स में लिखा गया था। ब्रीफ एपिक माना जाता है ऐसे, जिसमें 10,565 लाइन्स थी। कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आप इसको अपने मन में धारण कर सकते हैं। अगला 1671 में पैराडाइज रीगेन्ड आया था इनका, इसमें 4 बुक्स थी और 2,065 लाइन्स थी। पैराडाइज रीगेन्ड कब आया था? 1671। और किसके साथ आया था? सैमसन एगोनिस्ट के साथ इसका भी पब्लिकेशन हुआ था, जो कि 4 बुक्स में था। 1671 सैमसन एगोनिस्ट, इसका भी प्रकाशन हुआ था। ये क्या है? एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है, ये ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा, दुखद कोट नाटक। आर्कैडस ये मास्क, ये क्या था? ये मास्क है। आर्कैडस क्या था? एक मास्क है, मुखौटा से कह सकते एक तरह का। तो इसकी थोड़ा सा देख लीजिए, क्यों लिखा था आर्कैडस उन्होंने? स्पेंसर फैमिली इनवाइटेड मिल्टन टू राइट ए मास्क फॉर अ सेलिब्रेशन टू ऑनर हर ऑन हर 75th बर्थडे 4th May 1634. This arrangement was made possible through the intervention of Henry Lawes, the Earl's music tutor for his children and friend to Milton's father. देखिए, जो मिल्टन साहब थे, इनके लिए जो है 75वें जन्मदिन, जो कि 4 मई 1634 को आयोजन उसको होना था, स्पेंसर के परिवार ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ उस आयोजन में समारोह में बुलाया था और एक मास्क लिखने के लिए उनके लिए आमंत्रित किया गया था। यह व्यवस्था हेनरी लॉज के हस्तक्षेप से संभव हो सकी थी, जो अर्ल के बच्चे के लिए संगीत शिक्षक थे तथा मिल्टन के पिता के मित्र थे। तो उन्होंने कहा कि मिल्टन ये लिख सकते हैं, तब उनके लिए बुलाया था। तब उन्होंने ये आर्कैडस लिखा था, एक मास्क लिखा था, मुखौटा लिखा था। पूछा जाता क्यों लिखा था? तो 75th बर्थडे 4th में इतने किसके? स्पेंसर के फैमिली में। ऑन ए डिडीज वाइफ, इसकी कोई डेट निश्चित नहीं दी है,
ये भी इनकी पोएम रही है, कविता रही है। टू द नाइटिंगेल, ये भी इन्होंने लिखा था। देखिए नाइटिंगेल पर कई चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। ओड टू ए नाइटिंगेल वाज रिटन बाय रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स इन द स्प्रिंग ऑफ 1890। देखिए नाइटिंगेल पर कई कवियों ने लेख लिखे हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क देखा। देखिए टू द नाइटिंगेल ये किसका हो गया हमारा, मिल्टन साहब का। ओड टू ए नाइटिंगेल, इसमें ओड लिखा हुआ है, ये किसका है, रोमांटिक पोइट, ये भी रोमांटिक थे, मतलब ए बी शैली भी थे, जॉन कीट्स भी थे, और भी रोमांटिक पोइट थे। तो रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स की ये पोइम है जो कि 1819 में आई थी। अब इसी तरह से द नाइटिंगेल भी है एक लेख, कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। द नाइटिंगेल देखिए ओड टू हो गया, ए पोएम, कन्वर्सेशन पोएम is a poem written by Samuel Taylor Coleridge in April 1798। द नाइटिंगेल नाम से किसने लिखा है, सैमुअल टेलर ने लिखा है, सॉरी एस.टी. सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा है, और कब लिखा है, 1798 में। तो तीन चीज़ें आपको मिली, थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। टू द नाइटिंगेल मिल्टन साहब की हो गई, और टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स की हो गई जो कि 1819 में आई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और आपकी द नाइटिंगेल ये किसकी हो गई, एस.टी. कॉलरिज की हो गई जो कि 1798 में आई थी। अगला है 70 नंबर, ऑन रीचिंग द एज ऑफ 24। 24 साल की उम्र में हुआ तब भी उन्होंने इस पर एक पोएम लिखी थी। ये तो हमारा ड्रामा और पोइट्री वर्क था, आपको रोज को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 में आया था। ऑफ प्रीलेटिकल एपिकोपेसी 1641 में ये भी आया था। ये लेख जो इनके वक्त है इनको याद करना, इसलिए हमने ये ग्रहण किया, और साथ साथ पढ़िए बोलिए। एनिमेड वर्जन 1641 में आया था। द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट आज अगेंस्ट रिलेटी 1642 में आया था। ये एपोलॉजी फॉर स्मैक्टिमस 1642 में आया था। ये स्मैक्टिमस के लिए मतलब माफी एक तरह की एपोलॉजी, ये कब लिखा गया था, 1642 में। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स ये 1643 में आया था। जजमेंट ऑफ मार्टिन व्यूसर कंसर्निंग डाइवर्स 1644 में। ऑफ एजुकेशन ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1644 में आया था। एरियोपैजिटिका 1644 में ये भी आया था। टेट्राचॉर्डन ये भी 1645 में आया था। टेट्राकॉर्डन बोलेंगे इसे, चॉर्डन नहीं कहेंगे। कोलेस्टेरियन 1645 में आया था इनका लेख। द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 में। तो पहली पत्नी के विवाद के बारे में आपको जानकारी दे दें कि जो लिखा था उन्होंने, द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, जो पहली पत्नी थी उनकी, तो उससे शादी हुई थी, उनका विवाद कुछ समय रहा था, कुछ समय फिर उनकी डिस्टर्बेंस रहा, एक दूसरे को पसंद नहीं गई, तो वो अपनी पत्नी मायके चली गई थी, तो डाइवोर्स के लिए उन्होंने कागज़ पेश किए थे। तो तमाम प्रकार के उन्हें समय पर डेट मिलती रही, परेशान हुए, सहज भी डाइवोर्स पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए, तो इसलिए उन्होंने इसको लिखा था। काफ़ी परेशान हो गई थी। तलाक के बारे में मार्टिन वूसर का फैसला, ये शिक्षा के बारे में, ये सब चीज़, राजाओं और मजिस्ट्रेटों का कार्यकाल, तो उन्होंने ये लिखा था। इकोनोक्लॉटस 1649 में लिखा था। ये डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो फर्स्ट डिफेंस 1655 में। सब लैटिन ग्रीक वर्ड हैं। डिफेंसियो सेकुंडा सेकंड डिफेंस 1654 में। तो अलग अलग पूछा जाता है, फर्स्ट कब आया था, सेकंड कब आया था। ए ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर 1659 में आया था।
द लाइक लिस्ट मीन्स टू रिमूव हेयरलिंग्स फ्रॉम द चर्च 1659 में आया था। द रेडी एंड इजी वे टू एस्टैब्लिश ए फ्री कॉमनवेल्थ 1660 में आया था। ब्रीफ नोट्स अपॉन ए लेट सरमन 1660 में आया था। बहुत लिखे फ्रेंड्स। एक्विडेंस कमेंस्ड ग्रामर 1669 में आया था वर्क। ये पूछा गया है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश 1670 में आया था। किसका लेख है, तो ये पूछा जाता है। आर्ट्स लॉजिका प्लेनियर इंस्टीट्यूट आर्ट ऑफ लॉजिक 1672 में। सब ये ग्रीक लैटिन वर्ड है फ्रेंड्स। ऑफ ट्रू रिलीजन 1673 में आया था। एपिस्टोले फैमिलियर्स ये 1674 में आया था। प्रोल्यूजन्स 1674 में। द डॉक्ट्रिन क्रिस्टियाना 1823 में आया था। द लैटिन मैनस्क्रिप्ट डी डॉक्ट्रिना वाज फाउंड इन 1823 एंड पब्लिश्ड इन 1825। देखिए, जो लैटिन मैनस्क्रिप्ट हाथ की लिखी हुई चीज़, जो कह सकते हैं इनका हाथ में लिखा रजिस्टर था, डी डॉक्ट्रिना वाज फाउंड कब पाया गया था? 1823 में पाया गया था। क्योंकि ये तो 16 से कमा 1674 में इनकी डेथ हो गई थी। ये 1823 को ये मिला था। और कब पब्लिश हुआ था? 1825 में इसको पब्लिश किया गया था, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। क्रिटिसिज्म ऑन मिल्टन इज ए बुक। क्रिटिसिज्म ये बुक है, किसने लिखा है? जोसेफ एडिसन ने 1889 में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रिटिसिज्म ऑन मिल्टन किसकी बुक है? जोसेफ एडिसन की। कब लिखा गया था? 1889 में लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण वर्ष मिल्टन साहब के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।